हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। आप सभी को सबसे पहले शुक्रिया कि इतना अटूट विश्वास इस चैनल पे है, मेरे ऊपर है कि जब भी डेट्स लगते हैं, जब भी बस होती हैं, तो उससे रिलेटेड लगातार आप सभी विद्यार्थियों की परेशानी मैं देखता हूँ कि क्या कुछ हुआ उस डेट पे। तो देखिए समय का अभाव मेरे पास है, मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ, इसलिए मैं सेम डे पे वीडियोज़ नहीं बना पाता आप सभी विद्यार्थियों के लिए, लेकिन वीडियोज़ आते हैं। और आज उसी रिलेटेड मैं आप सभी विद्यार्थियों से बात करने आया हूँ कि 7 तारीख की डेट में आखिर झारखंड कांस्टेबल 4/2015 के साथ हुआ क्या। कुछ चीज़ें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है, और आप सभी विद्यार्थियों को लगातार मैं एक चीज़ कहता हूँ कि धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी डेट्स लगेंगे। ठीक है, 7 तारीख की डेट में जो है वो चीज़ें और भी क्लियर होनी थी, लेकिन मैं कहूँगा अब कि जजेस की जिस तरह से यहाँ पे निरंकुश भावना दिख रही है, कहीं न कहीं इसलिए डेट्स पड़ रहे हैं। दूसरा कोई मैटर तो है नहीं, लेकिन नहीं सुना गया, तो निश्चित रूप से अगला डेट यहाँ पे मिलने थे, और अगला डेट भी आप देखेंगे तो करीब-करीब 6 वीक का समय दे दिया गया। ठीक है, जो अभी तक के लगभग लार्जेस्ट डेट हैं, इसके पहले भी शायद एक बार 6 वीक मिला था, और ये दूसरी बार 6 वीक का समय मिला है। 19 मई का जो है वो डेट यहाँ आप सभी विद्यार्थियों को मिल चुका है। ठीक है, अब 19 मई को आपके बहस होने हैं। 7 तारीख के डेट में कुछ भी नहीं हुआ, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि ऑर्डर कॉपी जो है वो कल के डेट में आ चुका है। उसमें सिर्फ लिखा गया है कि लिस्टेड ऑन 19 मई, बस, और कुछ भी नहीं लिखा गया है। मतलब ये है कि 7 तारीख की डेट में कुछ भी ऐसे बहस नहीं हुए जो ऑर्डर दिया गया या कुछ अलग किए गए अन्य जो पहले डेट लगे थे उसके मामले में। तो निश्चित रूप से परेशानी का कोई भी बात नहीं है, और जिस तरह से 7 तारीख की डेट में बहस हुई है, वहाँ पे आप देखेंगे तो विद्यार्थियों के वकीलों के बहस के बीच में ही जज ने ये चीज़ कहा था कि कोर्ट अभी तक विद्यार्थियों के पक्ष में है। और जिस तरह से आप सभी विद्यार्थी भी बहस देख रहे होंगे, उसमें भी ये चीज़ें क्लियर हैं कि विद्यार्थियों के पक्ष में बहुत हद तक बातें चल रही है। ठीक है, वहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि न्यू आईएएफ फाइल, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट में जब उनके वकीलों के द्वारा कहा गया है कि जो है वो इस तरह की बातें हैं, 2023 में वैकेंसी आई थी, 2025 में रद्द कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि जेएसएससी कार्मिक के जो एक फीमेल वहाँ पे ऑफिसर थी, उनको जब सरकारी वकील के द्वारा पूछा गया क्या ऐसा है, तो वो देखिएगा फीमेल ऑफिसर जो है वो माथा हिला रही है, नो 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 कर रही है। मतलब समझिए कि किस हद तक लापरवाह है यहाँ की सरकार, यहाँ के ऑफिसर्स, कि 2023 की वैकेंसी 2025 में रद्द हो गया है, ये भी उसको पता नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट में आपके अगेंस्ट बहस लड़ रही है। इसलिए आपका कार्य और भी आसान है। निश्चित रूप से थोड़ी कमी जो है वो थोड़ी मैं कहूँगा इंटरेस्ट जजेस का कम दिखता है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। जो लीगली है वो होगा, और आपके पक्ष में निर्णय आने की पूरी उम्मीद आप सभी विद्यार्थी कर सकते हैं। नए न्यू आईए फाइल के बारे में मैंने कह रहा था, तो जजेस ने कहा कि हाँ लिस्ट कर लीजिए, लिस्टेड टू बी लिस्टेड, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो शोएब आलम सर ने ये चीज़ कहा लास्ट में। आप देखेंगे कि कोई भी जो है वो नए फाइल करने के लिए आपने रजिस्ट्रार को मना किया है, तो जज फिर देखिएगा ये बोल के उठते हैं कि ओ, तब उनको याद पड़ा है कि मैंने इस तरह के ऑर्डर दिए हैं। बाकी ये देखने वाली बात रहेगी कि नए आई फाइल वाले विद्यार्थियों के साथ क्या हो सकता है। लेकिन मेरी बात जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी कहता हूँ वो सोच समझ के ही बात करता हूँ। तो न्यू आईए फाइल जो है, मेरे ख्याल से जिस तरह से जज का रुख मुझे देखा, वो संभवतः एक्सेप्ट किया जा सकता है। मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, बाकी जितने ओल्ड आईए थे, इसके बारे में भी छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या स्थिति है। तो देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि 12 तारीख के डेट में जो चीज़ें आई थी, उसमें 650 सीट को रिजर्व किया गया था, जिस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। इसमें एसएलपी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट्स जितने भी हैं, उन सभी को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, साफ तौर पर इतना समझिए, इसलिए परेशान नहीं होना है। बाकी नए आई के लिए भी मैंने कह दिया है, और हाई कोर्ट की बातें भी
वहाँ पे चल रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों पे कोई भी क्लियरिटी अभी नहीं है, ठीक है? इसको अभी तक मैं कहूँगा तो बहस उस स्थिति में नहीं पहुँचा है, जहाँ पे फाइनल जो है वो निर्णय दिया जा सके, ठीक है? आप अगर देखेंगे तो अभी तक होमगार्ड के मामले को क्लियर नहीं किया गया, होमगार्ड की बातें नहीं सुनी गई। अभी तक हॉरिजॉन्टल पे जो है वो क्लियर नहीं किया गया। हॉरिजॉन्टल पे जब बातें शोएब आलम ने रखा तो इन्होंने रूल्स देखने की बात की, जजेज ने रूल्स को देख कर निर्णय लेने की बात की। तो इसीलिए ना कुछ जो है वो चीज़ें बड़ी होती हुई दिखेगी, ठीक है? परेशानी का बात कुछ भी नहीं है, विद्यार्थियों के पक्ष में ही अभी तक कोर्ट चल रहा है और आप सभी विद्यार्थी परेशान ना हों। देखिए, कोशिश करना कोई गुनाह नहीं है। अभी भी अगर मैं कहूँगा कि अभी भी जो नॉन पिटिशनर बच गए हैं, जो नॉन पिटिशनर बच गए हैं, उन सभी छात्रों को एकजुट होकर अभी भी आईए के लिए कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है, मैं 100% श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके आईयू को फिर से वहाँ पे कंसिडर किया जा सके, ठीक है? एक्सेप्ट किया जा सके, तो वहाँ पे आपको लाभ आराम से मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है? तो जो भी है, या हाई कोर्ट में भी जो स्टूडेंट हैं वो भी जाके सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर फाइल कर सकते हैं, ये फाइल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है कि हाई कोर्ट में आपके केसेस हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो परेशानी का कोई भी बात नहीं है और मैं हमेशा कहता हूँ कि यूनिटी बना के रखिए, यूनिटी बना के रखिए और हमेशा जो है वो 2 से 3 डेट कम से कम 19 तारीख के बाद जो है, इसके लिए आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रुप में ऐसे भी स्थिति आ रही है जहाँ वकीलों को उतारने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पे कुछ समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो वैसे चीज़ों से गुजरना ना पड़े, इसलिए एकजुटता बना के रखिए। सहयोग की भावना आप सभी विद्यार्थियों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि डेट्स लगेंगे और डेट्स लगेंगे तो ये सोच के कतई जो है वो तैयारी नहीं करनी चाहिए कि अगला डेट में केस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो बहस स्टार्ट नहीं हुआ है सही ढंग से। तो बहस अभी जो है वो 2 से 3 या हो सकता है उससे भी ज़्यादा डेट्स लगे। तो आपको उस अनुरूप अपने काम करने चाहिए कि अगर डेट्स भी लगते हैं तो मैं एटलीस्ट जो है वो अपने जो है वो वकीलों के साथ खड़ा हो सकूं। मतलब ये है कि आप जिस वकील को रख रहे हैं उसको जो है वो लगातार आप उतार सको, ऐसी जो है वो स्ट्रेटजी बना के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? मैं साफ तौर पर अभी कहूँगा, आप सभी विद्यार्थी मेरे बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा और ये चीज़ें होती हुई आपको दिखे, काम लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहूँगा कि होमगार्ड वाले विद्यार्थी भी लगातार प्रश्न करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो आपके पक्ष की ओर से भी बातें रखी गई है और बहुत अच्छे ढंग से बातें रखी गई हैं वकील के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर एक चीज़ कहा है, आप वीडियो में देखेंगे। उन्होंने ये चीज़ कहा है कि मेरी बातें सुन लेंगे तो अन्य जो है वो मामले सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आप समझिए कि कहाँ तक बात आपके वकील ने करा है, ठीक है? और अन्य जो जनरल विद्यार्थी हैं उनके लिए भी परेशानी की बात नहीं है। अगर दोनों जीतेंगे फिर भी परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों को लाभ मिलेगा, ठीक है? सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और होमगार्ड को भरने के साथ साथ जनरल कैंडिडेट को भी, अगर ऐसी स्थिति होती है कि होमगार्ड के विद्यार्थी जीतते हैं तो उस स्थिति में भरा जा सकता है, ठीक है? परेशान नहीं होना है। 7 तारीख के डेट में कुछ भी विशेष नहीं हुआ है। विशेष अगर हो सकता है तो 19 मई को पूरी संभावना है। और जो छात्र सुप्रीम कोर्ट में शरण में पहुंचे हैं या किसी भी कोर्ट के शरण में पहुंचे हैं, निश्चित रूप से उन सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से एक चीज़ आपको और भी अपडेट करूंगा कि अगर आप हाई कोर्ट में हैं या अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए अगर जो न्यू आईए के लिए विद्यार्थी रिक्वेस्ट किए हैं वहाँ अगर उनका क्लियर हो जाता है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो निश्चित रूप से और भी आप लोग विद्यार्थी जो हाई कोर्ट वाले हैं वो इंटरवेनर वहाँ पे फाइल कर देंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी रोक नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, आराम से आप फाइल कर सकते हो और काफ़ी कम जो है वो खर्चे में आपका इंटरवेनर वहाँ पे फाइल हो जाएगा, ठीक है? इसलिए परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें होंगी वो मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट करता रहता हूँ। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएगा उसको भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।